अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारका हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक जब किसी शख्स के साथ भलाई चाहता है तो इसे दीन की समझ अता फरमाता है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि इसको आप लोग एंड तक वॉच करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी को भी नहीं होने वाला। इंशाल्लाह आपको नए वर्ड्स ही पता चलेंगे। इनमें ऐसे वर्ड्स चुने जाते हैं जिनका आपको पहले ना पता हो, ठीक है। यानी कि ऐसे वर्ड जो आप लोग रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो उनको नहीं चुना जाता, बल्कि उनसे हट के कुछ अल्फाज को इधर मुतारिफ़ कराया जाता है। तो आए इनको शुरू करते हैं। इस तरह के आपके पास सबसे पहला वर्ड है कुल। कुल का मतलब होता है इंतखाब करना या चुनना। इंतखाब करना या चुनना, ठीक है। उसके बाद कॉन्मिनेट। कॉन्मिनेट, ठीक है। कॉन्मिनेट का मतलब होता है अरूज पर होना। अरूज पर होना। जो नेक्स्ट वर्ड है कम्बरस। कम्बरस का मतलब होता है तकलीफ दे। तकलीफ दे। कमिन का मतलब होता है जीरा, सफ़ेद जीरा, ठीक है। क्यूरेट का मतलब होता है आप लोगों के पास पादरी। कर्ब का मतलब होता है पाबंदी लगाना। पाबंदी लगाना। कर्ड का मतलब होता है दही जमाना। दही जमाना। और एक इसका और भी मतलब है खून का खुश्क होना। खून का खुश्क होना। कर्फ्यू का मतलब है नज़र बंद करना। इस तरह कश्मीर के अंदर हुर्रियत रहनुमाओं को नज़र बंद किया जाता है, बोला जाता है उधर कर्फ्यू लग चुका है, ठीक है। इसके अलावा कर्फ्यू का एक और भी मतलब होता है कि आप लोगों के पास वो जो आग बुझाने वाली, आप लोगों में से अक्सर ने देखा होगा इस टाइप की ये घंटी से होती है। उसको क्या करते हैं, ये आग जल रही है ना, उसके ऊपर फेंक देते हैं तो वो क्या करता है, उससे वो दिया क्या होता है, बुझ जाता है। तो वो जो आग बुझाने वाली घंटी होती है वो भी हमारे पास कर्फ्यू कहलाती है। तो इनको देख लें, मुझे उम्मीद है आपको नए वर्ड्स का पता चला होगा।